मंजिल गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था और इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज जो है 12 जनवरी है और आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। इसी उपलक्ष्य में आज मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि स्वामी विवेकानंद के संपूर्ण जीवन परिचय इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच सके और स्वामी विवेकानंद के बताए रास्ते पर सभी युवा पूरा देश चल सके। आइए आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म जो है कायस्थ कुल में 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। इनकी माता का नाम जो है भुवनेश्वरी देवी और पिता का नाम जो है विश्वनाथ दत्त था। पिता पेशे से वकील थे, माता जो है गृहिणी थी और इनके भाई का नाम भूपेंद्र नाथ दत्त था। बचपन में इनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त, बचपन में इनका क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त था। और इनके जो गुरु हैं उनका नाम है रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद की जो पहचान है वो एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में, वेदांत और योग के महान विचारक के रूप में, सनातन संस्कृति हिंदू संस्कृति को विश्व स्तर तक पहचान दिलाने वाले, युवाओं के प्रेरणा स्रोत, एक सन्यासी और एक महान दार्शनिक के रूप में जो है इसकी पहचान है। यह भारत, भारतीयता और भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से समर्पित है। विश्व स्तर पर सनातन संस्कृति का परचम लहराने के कारण इसे विश्व के महान विचारक के रूप में जाना जाता है। शिकागो का सम्मेलन जो 1893 में हुआ, वहां पर इन्होंने अपने अभिभाषण से न केवल सम्मेलन में उपस्थित हुए लोगों को बल्कि पूरे अमेरिका को अभिभूत कर दिया और जगह जगह इनके भाषण की जो है चर्चा होने लगी और जगह जगह इनको जो है भाषण के लिए बुलाने लगे। तो इनका सर्वाधिक जो प्रसिद्ध कथन है वो क्या है? इनका सर्वाधिक जो प्रसिद्ध कथन है वो है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। उठो जागो और लक्ष्य प्राप्त तक रुको मत। युवाओं के लिए सबसे सारी चीज को उन्होंने कह के गया है कि उठो जागो और तब तक आगे बढ़ते रहो जब तक आपका लक्ष्य आपको मिल न जाए। साथ ही साथ इन्होंने और कहा था, इनके बहुत से प्रसिद्ध कथन, उनमें से एक चीज और बता देता हूँ। अगर मुझे 100 निष्ठावान कार्यकर्ता मिल जाए तो मैं पूरे देश की कायाकल्प कर दूं। यानी कि कितना आत्मविश्वास से भरा हुआ इनका तेजस्वी भाषण था और उनके अनुरूप ये कार्य करते थे। जैसा ये बोलते थे उनके अनुरूप ये कार्य करते थे। न केवल सनातन संस्कृति के प्रति बल्कि पूरे देश को इस संस्कृति पर के अनुसार ले जाने के लिए वो हमेशा प्रयासरत रहे। और जो 12 जनवरी है इनको राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। 1984 में इनकी घोषणा हुई थी और 1985 से इसको जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाना जो है प्रारंभ कर दिया गया। आज जो है 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव या युवा दिवस है जो है नासिक में मनाया जाएगा। जो पहला युवा दिवस है, राष्ट्रीय युवा दिवस, वो भोपाल मध्य प्रदेश में मनाया गया था और आज जो है 27वां राष्ट्रीय युवा दिवस है जो नासिक में मनाया जाएगा। 2024 का थीम क्या है? इट्स ऑल इन द माइंड, यानी सब कुछ आपके माइंड में है, यानी सब कुछ आपके माइंड में है। तो स्वामी विवेकानंद, श्री रामचंद्र जी, कबीर, इन सब से बहुत प्रभावित होता हूँ और इनके बताए मार्ग पर चलकर ही जो है जीवन का असली सार या कह सकते हैं जीवन का उद्धार हो सकता है। तो बहुत ही कम समय में स्वामी विवेकानंद ने जो है हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा काम किया, खासकर युवाओं के लिए बहुत ही
मार्गदर्शक रहे, उनके प्रेरणा स्रोत रहे, युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे, अभी प्रेरणा रहे हैं और मार्गदर्शन रहे हैं। अब इसी वजह से उनके जन्मदिन को युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। उनकी जो मृत्यु हुई थी, उनका निधन हुआ था, वो जो है 4 जुलाई 1902 को बेलूर, पश्चिम बंगाल में हुआ था। मैं मानता हूँ कि ये एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने सनातन संस्कृति को पूरे विश्व में या सनातन संस्कृति को पूरे विश्व में स्थापित किया, या कहूँगा उनका पूरा परचम लहराया। आइए स्वामी विवेकानंद से जुड़ी हुई सभी पहलुओं पर इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करते हैं। स्वामी विवेकानंद बचपन में बहुत ही जिज्ञासु थे, अपने शिक्षकों से सवाल जवाब करते रहते थे, बड़े विनम्र स्वभाव के थे। एक दिन उनके मन में ख्याल आया कि भगवान को किसी ने देखा है क्या? उन्होंने अपने शिक्षक को पूछा कि भगवान को किसी ने देखा है क्या? भगवान कैसे होता है? शिक्षकों ने भी जवाब नहीं दे पाया। जब वो घर आया तो उन्होंने अपनी माता और पिता से भी पूछा, वो भी उसको जवाब नहीं दे पाए। जिनसे भी वो पूछते थे तो सबका जवाब यही था कि मैंने नहीं देखा है। तो उनकी जिज्ञासाएं और बढ़ने लगी, वो लगने लगे कि मैं उनके शरण में जाऊंगा जो जिन्होंने भगवान को देखा है। तो सबसे यही पूछते थे कि भगवान को किसी ने देखा है या नहीं देखा है। रामकृष्ण परमहंस जी से उनकी मुलाकात हुई 1881 में। रामकृष्ण परमहंस से उनकी मुलाकात 1881 में हुई। 81 में हुई तो उनसे वे प्रभावित हुए और उनसे भी पूछा उन्होंने कि आपने भगवान को देखा है? तो रामकृष्ण परमहंस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि हाँ, मैंने भगवान को देखा है। बहुत खुश हुए स्वामी विवेकानंद जी, क्योंकि उनकी जिज्ञासा शांत हुई। तो जिज्ञासा शांत हुई कि हाँ, कोई तो बताया कि जिन्हें भगवान को देखा है। तो उन्होंने और पूछा कि वह कैसे होते हैं? तो उन्होंने बताया, रामकृष्ण परमहंस ने, कि जैसा मैं तुमको देख रहा हूँ वैसे ही भगवान है। यानी कि भगवान हर जन में है, हर कण में है, हर जीव में है। परमहंस रामकृष्ण परमहंस जी का वक्तव्य था कि भगवान जो है हर जीव में है, सब जगह विराजमान है। जैसा मैं तुमको देख रहा हूँ वैसा ही भगवान है। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बने स्वामी विवेकानंद और 1882 से 1886 तक उन्होंने गुरु दीक्षा, गुरु से ज्ञान, ये सब कुछ सीखा, गुरुओं की सेवा की और उसके सानिध्य में ही उन्होंने शिक्षा दीक्षा लिया। 16 अगस्त 1886 की बात है जब स्वामी विवेकानंद के जो गुरु हैं उनका निधन हो गया। की जो कृति है वो संगीत कल्पतरु 1887 में लिखी, कर्मयोग, राजयोग 1896 में, ज्ञान योग 1899 में लिखी। तो ये उनकी कृतियां हैं। 1886 में वराहनगर मठ की स्थापना किया उन्होंने और 1897 की बात है, ध्यान रखिएगा, मैं शिकागो सम्मेलन के बारे में थोड़ा डिटेल बताऊंगा आपको। 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन, जिसे आज हम सुनते हैं जानते हैं, मिशन की अभी भी संस्थाएं चल रही हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? 1 मई 1897 को। रामकृष्ण मठ की स्थापना 5 दिसंबर 1899 को बेलूर में किया। स्वामी विवेकानंद के बारे में हजारों कहानियां हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो सनातन संस्कृति को प्रचार प्रसार करने में, सनातन संस्कृति को जो है पूरे जमीनी स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने में और अपने देश की स्थिति को सुधारने में जो है लगा दिया। कहने का तात्पर्य यही है कि स्वामी विवेकानंद पूरे तन मन और धन से जो है देश के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति समर्पित थे। अब आते हैं शिकागो सम्मेलन, जिससे स्वामी विवेकानंद का जो परचम है पूरे विश्व में लहराया। 11 सितंबर 1893 को शिकागो सम्मेलन था। अब इस सम्मेलन किस लिए रखा गया था? क्योंकि कोलंबस ने अमेरिका के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। उसके 500 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शिकागो का सम्मेलन रखा गया था। अब इसमें सभी धर्मों के लोगों को पूरे विश्व भर से बुलाया गया था। कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था।
अगर कहानी या फिर उसके बारे में बताऊं तो पूरा एक दिन चला जाएगा, लेकिन मैं इतना ही बता देता हूँ कि बहुत ही कठिनाइयों के बाद उन्हें शिकागो सम्मेलन तक पहुंचने का अवसर मिला था, जो 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो में जो आयोजित किया गया था। सबसे लास्ट में पहुंचे, जैसे सबसे लास्ट में पहुंचे तो उन्होंने अपना धर्म ग्रंथ जो है उसको लास्ट टाइम पहुंचे सबसे ऊपर में रख दिया। ऊपर में रख दिया तो कहते हैं कि बाकी लोग देख रहे थे तो उनको लगा कि उनका नंबर पहले आ जाएगा क्योंकि उनका धर्म ग्रंथ ऊपर में है। और उस सम्मेलन में से किसी व्यक्ति ने उठकर उसके धर्म को उठाया, उनके धर्म ग्रंथों को उठाया और उसको उठाकर सबसे नीचे में रख दिया। स्वामी विवेकानंद विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। सबका भाषण हो रहा था, सभी अपने अपने जो है अपने धर्म के बारे में बता रहे थे। सबसे लास्ट में आता है स्वामी विवेकानंद की पारी। स्वामी विवेकानंद एक तो उन्होंने बड़े बड़े मंचों में उतना प्रदर्शन नहीं किया था, यानी कि भाषण नहीं दिया था, लेकिन जैसे ही वो गए, जैसे ही पहुंचे, उन्होंने सबसे पहला वर्ड बोला, सिस्टर एंड ब्रदर ऑफ अमेरिका। सिस्टर एंड ब्रदर ऑफ अमेरिका यानी कि मेरे मेरे अमेरिका वासी प्यारे भाइयों और बहनों। ये वर्ड था जिससे अमेरिका के उस सम्मेलन में उपस्थित सभी व्यक्तियों को लगा, अरे ये कौन है। सभी लोग तो लेडीज एंड जेंटलमैन बोल रहे हैं, लेकिन ये कौन है जो हमको अपने भाई और बहन के रिश्ता से संबोधित कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमारा रिलेशन, हमारा रिश्ता जो है, रिश्तेदार जो है वहां पर खड़ा है। और अपने विनम्र स्वभाव, अपना मीठी वाणी से उन्होंने पूरे महफिल को बांध लिया इन दो ही वाक्यों में कि मेरे प्यारे अमेरिका वासियों, भाइयों और बहनों। तो उनकी वाणी जो है उस पर ऐसा गूंजने लगी कि सभी लोग तालियों की गड़गड़ाहट से, वो जो सम्मेलन था लगभग 2 मिनट तक मान के चलिए तालियों से गड़गड़ाहट से गूंज कर उठा। स्वामी विवेकानंद के भाषणों को इतने ध्यानमग्न मंत्रमुग्ध होकर जो है उस सम्मेलन में उपस्थित लोग जो है सुनते थे। और स्वामी विवेकानंद ने अपने संस्कृति के बारे में, सनातन संस्कृति के बारे में बहुत सी चीजें बताई। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो शुरुआत में पुस्तक को सबसे नीचे में रखा गया था, तो उन्होंने बताया कि सभी धर्मों की जननी जो है वो सनातन संस्कृति है। यानी कि जो पुस्तक नीचे में है उस पुस्तक पर ही सभी धर्मों के ग्रंथों का भार जो है वो पुस्तक ही उठाया हुआ है। उन्होंने कुल 6 भाषण दिए वाले थे, उनके भाषण को सबसे लास्ट में रखते थे ताकि एक भी व्यक्ति जो है वो सम्मेलन के खत्म होने तक ना जाए। यानी कि स्वामी विवेकानंद को भाषण को सुनने के लिए अमेरिका के पूरे वासी आतुर हो गए थे और वो तब तक नहीं जाते थे जब तक उनकी भाषण जो है पूर्ण नहीं हो जाती। और इसी वजह से सम्मेलन के जो सदस्य लोग जो थे स्वामी विवेकानंद के भाषण को सबसे अंतिम में रखते थे। उसका प्रभाव क्या हुआ? उसका प्रभाव हुआ कि पूरे अमेरिका में स्वामी विवेकानंद की चर्चाएं होने लगी। स्वामी विवेकानंद के विनम्र स्वभाव, उनके बोलने बताने के तरीकों का, उनकी सनातन संस्कृति के बारे में बताने के या जानने की, उनकी सनातन संस्कृति को बताने के तरीकों का और पूरे अमेरिका में चर्चा होने लगी। और उस भाषण के बाद, इस सम्मेलन के बाद वो विश्व में इतने प्रसिद्ध हुए कि अमेरिका में कई जगह जगह उनको बुलाने के लिए, उनको भाषण को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए जो है आतुर हो गए। और पूरा अमेरिका जो है उनका नतमस्तक हो गया। न केवल अमेरिका बल्कि उनके संबोधित करवाने के लिए विश्व के अन्य देशों से भी उनको बुलावा आने लगा। मैं सही रूप में कहूं तो सनातन संस्कृति का जो सबसे बड़ा प्रचारक है या सबसे बड़ा उद्धारक मैं कहूंगा वो स्वामी विवेकानंद जी है। स्वामी विवेकानंद एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे विश्व में सनातन संस्कृति का डंका बजाया है। अब इसीलिए वो सबसे ऊपर है सनातन संस्कृति के पूरे विश्व पटल पर स्थापित करने में। आइए आगे बढ़ते हैं। पूरे विश्व में कार्यक्रम होने लगा और विश्व में कार्यक्रम होने के साथ साथ पूरे विदेश में भी उनकी ख्याति बढ़ गई। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के बारे में कई कहानियां हैं, लेकिन मैं एक दो कहानियां जरूर बताऊंगा आपको। स्वामी विवेकानंद जब किसी रास्ते से जा रहे थे
तो वहां पर कुछ धनुष बाण चलाने वाले अपने टारगेट को लक्ष्य कर रहे थे, लेकिन वो अपने लक्ष्य पर जा ही नहीं रहा था। स्वामी विवेकानंद देखे वहां पर, तो उन्होंने भी कहा कि देखिए मैं भी एक बार प्रयास करता हूँ। तो स्वामी विवेकानंद ने लक्ष्य को भेदा। जितने बार भी वो लक्ष्य को भेदा, वो सीधा उसके लक्ष्य में ही गया, यानी उसके टारगेट पर गया। लोग अचंभित हो गए, क्योंकि इसके पहले कभी भी स्वामी विवेकानंद ने तीर धनुष बाण कभी नहीं चलाया था। इतने ध्यान एकाग्र करके वो हर कार्य करते थे। दूसरा, लाइब्रेरी की बात कर दूं, लाइब्रेरी में वो रोज जाते थे, और रोज जाते थे, पुस्तक का नाम एंट्री कराते थे और पुस्तक निकालते थे और पुस्तक को पढ़ते थे। पुस्तक को पढ़ते थे, तो लाइब्रेरी का जो मेन इंचार्ज होता है वो रोज देखता था, ये रोज आता है, रोज नया पुस्तक निकालता है और रोज पुस्तक को पढ़ के चला जाता है। उनको लगता था कि ये केवल यहाँ पर टाइम पास करने के लिए आ रहा है और पत्ता को पलटा पलटा के केवल वो यहाँ आता है और चले जाता है। तो ऐसी कई दिन बीता, लाइब्रेरी का इंचार्ज उसको देखने लगा, उनके मन में भाव आया कि ये यहाँ पर टाइम पास कर रहा है। तो उन्होंने, जब वो जमा करने आया, तो उन्होंने पूछा कि मैं तुम आते हो, मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ पूछ सकता हूँ क्या? तो उसके पुस्तक से, किसी पुस्तक से उठाकर, किसी भी पेज से उठाकर वो पूछने लगे। तो इन्होंने, स्वामी विवेकानंद ने उस पुस्तक के उस पेज नंबर सहित वो हर जानकारियां दी जो उस पुस्तक में लिखा हुआ था। तब उस लाइब्रेरियन को बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने माफी मांगी। तो बहुत ही एकाग्र गति से वो किसी भी चीज को पढ़ते थे, और ऐसा पढ़ते थे कि दोबारा वो भूल नहीं पाते। उनकी पावर, आईक्यू इतनी हाई थी। साथ ही साथ पूरे धर्म का प्रचार उन्होंने, जब शिकागो सम्मेलन से जब वो आए, थोड़े समय यहाँ पर बोलना चाहूंगा। शिकागो सम्मेलन से जब आए वहां पर, तो उनको जितना सम्मान मिलना चाहिए भारत में, वो चीज नहीं मिला था। कई जगह उनको समस्याओं का सामना करना पड़ा था। इसका मेन कारण था कि उनका कायस्थ कुल में पैदा होना, उच्च वर्ग से नहीं है, जिस पर जो संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं उस वर्ग से नहीं है, बल्कि कायस्थ कुल से पैदा हुआ है। इसके वजह से ही भी उनको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। लेकिन स्वामी विवेकानंद है, क्योंकि प्रतिभा कभी किसी की मोहताज नहीं होती, प्रतिभा कभी सम्मान की मोहताज नहीं होती, और इसका पूरा जीवन जो है भारत को समर्पित था। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के बारे में कई कहानियां हैं। एक कहानी मैं बताता हूँ कि वो धर्म का प्रचार करते थे, और रास्ते में जाते थे तो वहां पर वेश्यालयों का एक बस्ती पड़ता था। तो शुरू शुरू में वो उस बस्ती से किनारा करते हुए चले जाते थे। एक समय है कि जयपुर के राजा, जयपुर में उनको बुलाए हुए थे, उनका सम्मान होना था। तो जयपुर के राजा ने सम्मान के लिए वो बनारस की एक वेश्या को भी वहां बुलाया हुआ था। जैसे ही स्वामी विवेकानंद को उस समय पता चला कि वहां पर वैश्या आई है, तो इन्होंने मना कर दिया कि मैं अभी नहीं जाऊंगा। तो ये बात जो है, उस वेश्या, जो बनारस की वेश्या है, वहां पर पहुंची, जहां पर उनका स्वागत होना था, उनका सम्मान होना था स्वामी विवेकानंद का। तो उस वेश्या ने उस समय कहा था कि यदि पारस है, पारस का काम क्या होता है? पारस पत्थर का काम होता है लोहे को सोना करना। लोहा यदि पूजा स्थल पर हो या कसाई के घर में हो, अगर पारस पत्थर है, तो उसके लिए कोई मायने नहीं रखता कि लोहा किस जगह पर स्थित है। उसका कार्य है कि उसको सोना करना। और अगर वो पारस पत्थर कसाई के घर के लोहे को सोना नहीं करता है, और पूजा स्थल के लोहे को सोना करता है, तो इसका मतलब है वो पारस पत्थर जो है, पारस पत्थर नहीं है, बल्कि वो नकली पत्थर है। उनके मन में भेद नहीं है। कहने का तात्पर्य क्या है कि एक सन्यासी व्यक्ति, एक ज्ञानवान व्यक्ति जो है, कभी भी किसी भी मनुष्य पर विभेद नहीं करेगा। अगर वो मनुष्य है तो मनुष्य है, चाहे वो राजा हो, चाहे वो वेश्या हो, चाहे वो कोई भी हो। तो अगर वो सन्यासी है, तो वो राजा को भी और वेश्या को भी, यानी वो दोनों मनुष्य, दोनों को क्या कर सकता है? वो सोना बना सकता है। तो इसी माध्यम से कार्यक्रम पर वेश्या जो थी बनारस की, उन्होंने एक गाना गाया, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। ध्यान से सुनिएगा,
प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। हे प्रभु, आप मेरे अवगुण को अपने मन में ना बैठाइए, आप मेरे भाव को देखिए, आप मेरे भाव को देखिए, मेरे अवगुण को अपने मन में ना बैठाइए। ये गाना कि जब स्वामी विवेकानंद के पास पहुंचा तो उनके मन को आत्मविभोर कर दिया, यानी कि उनका मन जो है आत्मविभोर हो गया, यानी उनको पछतावा होने लगा कि ये जो है इतना सुंदर गाना गा रही है और अपनी बात को रख रही है, और वहां से वो दौड़ते हुए वो सीधा उस स्थल पर पहुंचा जहां पर उनका कार्यक्रम चल रहा था, जहां पर उनको स्वागत होना था। और देखते ही उनके आंखों में आंसू आ गए। उसी समय पहली बार स्वामी विवेकानंद को सही में सन्यासी का अर्थ पता चला, सही में सन्यास क्या होता है इसका इसका पता चला। क्योंकि जो सन्यास होता है, जो पारस पत्थर होता है, वो कभी विभेद नहीं करता। लोग चाहे उस वेश्या के प्रति आकर्षण हो, चाहे उस वेश्या के प्रति विकर्षण हो, दोनों ही मामलों में वो विभेद नहीं कर सकता था, क्योंकि उसी समय पहली बार स्वामी विवेकानंद को उस वेश्या में भी मां नजर आई थी। यानी कि वो वेश्या है, ये सब चला गया, उनके प्रति आकर्षण या उनके प्रति विकर्षण, वो सब चीज चला गया। यानी उनको कह सकता है कि उनको मन में जो विकार था वो पूरी तरह से उतर गया, और असल सन्यास का मतलब इन वेश्या के माध्यम से ही उनको पता चला, और उनको फिर मां नजर आई, यानी कि सभी महिलाओं में उनको फिर मां नजर आई। तो ऐसे थे स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद बहुत ही कम आयु में उन्होंने अपनी संस्कृति को, सनातन संस्कृति को उच्च स्तर तक पहुंचाया है। देश के प्रति भी वो समर्पित थे। एक दिन की बात है कि वो सोचते थे कि मुझे क्या करना है, क्योंकि जब वो भ्रमण कर रहे थे तो भ्रमण करते करते वो भारत की जो विकट परिस्थिति थी, जमीनी स्तर पर जो कठिनाइयां थी, उन सबको देख रहे थे। तो उनका एक दिन वो समुद्र के किनारे गए और बीच में थोड़ा सा पत्थर था, वो समुद्र से पानी कम था, उससे होते पानी से तैरते हुए उस पत्थर पर गए और वहां पर बैठकर वो सोचने लगे कि मुझे आगे क्या करना है। वो सोचते सोचते इतने भाव विभोर हो गए कि उनको पता ही नहीं चला कि कब रात हुआ, कब दिन हुआ, कब रात हुआ, कब दिन हुआ। वो भारत के उद्धार के लिए, सनातन संस्कृति को हर जगह पहुंचाने के लिए जो है वो सोचते रह गए। पता ही नहीं चला उनको कि वो कब दिन हुआ और कब रात हुआ, इतने वो ध्यान से केंद्रित थे। स्वामी विवेकानंद, जिनका निधन 4 जुलाई 1902 को बेलूर में हुआ, उन्होंने चारों दिशाओं में चारों मठ की स्थापना की थी। साथ ही साथ उनका निधन 4 जुलाई 1902 को हुआ बेलूर में ही। स्वामी विवेकानंद का जो यूनिवर्सिटी है लॉस एंजिल्स अमेरिका में उनका यूनिवर्सिटी है, और उनकी प्रतिमा मुंबई की गेटवे ऑफ इंडिया पर लगाया गया है। सही में स्वामी विवेकानंद जो है युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे, उनके मार्गदर्शक थे। युवाओं को उनके मेहनत से, उनके सच्चाई से, उनके सात्विकता से, सनातन संस्कृति के प्रति उनके कर्तव्य से, और जिस तरीके से वो एकाग्र होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करते थे, उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग से हमेशा प्रेरणा लेनी चाहिए। और इसी वजह से उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये आज का वीडियो कैसे लगा जरूर बताइएगा। मैंने स्वामी विवेकानंद की छोटे से भाग को इस वीडियो में रखने का प्रयास किया है। मैं हमेशा मानता हूँ कि कबीरदास जी की, स्वामी विवेकानंद की, भगवान बुद्ध की और भगवान राम के बारे में या उनके बारे में पढ़ना चाहिए और उसके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि दूसरे के बताए या दूसरे के द्वारा सुने हुए मार्ग पर न चलो, आपको स्वयं अपने विवेक का प्रयोग करना है और इनके बताए हुए मार्ग पर आपको चलना है।